हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आज से हम क्रड का एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम एम्प्लॉय के डेटा को ऐड करेंगे, ठीक है, डेटाबेस में। उसके बाद से उसको रीड भी करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। ये सारे फीचर्स हमारे इस क्रड एप्लीकेशन में होने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रड होता क्या है, ठीक है। तो क्रड की बात करें तो क्रड जो होता है ना, जो सी होता है, सी का मतलब होता है क्रिएट, जो आर होता है उसका मतलब होता है रीड और अपडेट और डिलीट। तो क्रड का जो बेसिक मीनिंग है वही है कि हमारे जो 4 ऑपरेशंस होते हैं, जो बेसिकली हम किसी भी फीचर को बनाने के लिए आमतौर पे करते हैं, ठीक है। तो आपके क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी आप डेटा को रीड करना चाहते हो तो रीड आप यूज़ करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपडेट अगर करना चाहते हो तो अपडेट करोगे या फिर उसको डिलीट करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि क्रड हमारा कैसे काम करेगा। ओके, चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने फोल्डर में जहाँ पे हमने जैम सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ गए, इसके अंदर हम htdocs के अंदर गए। यहाँ पे मैंने एक्चुअली करा क्या ना, एक फोल्डर बनाया हुआ, ठीक है, क्रड ओपी करके, ठीक है। और इस क्रड ओपी को मैंने क्या किया, VS कोड में ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, बूटस्ट्रैप का JS लिया है, बट मैंने यूज नहीं किया, बस वैसे ही है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का CSS है, ठीक है। और ये मैंने HTML का ये पार्ट बनाया हो, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में हम बस इतना सीखेंगे कि किसी भी डेटा को हम डेटाबेस में कैसे सेव करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप के सारे क्लासेस मैंने यूज करे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे मैंने क्या किया, एक फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म है मेरे पास, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप जिनको नहीं आता है वो हमारे बूटस्ट्रैप वाले वीडियो को देखेंगे, अभी तो हमने बनाया नहीं, आगे हम इसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो बाकी लोग अपना, जिनको बूटस्ट्रैप आता है वो इस वीडियो को आगे अपना फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मल HTML का फॉर्म बना के भी इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो, हमने एक फॉर्म बनाया हुआ, ठीक है, और इस फॉर्म में मैंने कुछ इनपुट्स लिए हुए हैं। मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो हम जाएंगे अपने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रड ओपी है ना, तो क्रड ओपी में जाएं, क्रिएट HTML। देखो ये हमारे पास है, ये मैंने बनाया हुआ है, बट अभी उसका यूज नहीं किया। आगे चल के हम लोग उसका यूज करेंगे। ये जावास्क्रिप्ट का मैंने कुछ कोड लिखा हुआ था, जो कि हम टोस्ट मैसेज दिखाते हैं ना, तो उसी के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी एरर का या सक्सेस का जो मैसेज आता है उसके लिए मैंने ये बना के रखा हुआ था। तो अभी हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक क्रड पे काम करने वाले हैं। तो देखो, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो PHP होता है, PHP में कभी भी अगर हमें किसी फॉर्म से डेटा को सर्वर पे लेके जाना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक्शन मेथड तो यूज करना ही करना, ठीक है। आप एक्शन में आप PHP से, अगर आप चाहते हो कि जो PHP का जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, वो जो भी कोड वगैरह मुझे लिखना है, तो मैं सेम पेज पे अगर लिखना चाहता हूँ तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे PHP सेल्फ का यूज कर लेंगे, ठीक है। $_ का यूज करेंगे, उसके अंदर PHP सेल्स लगाएंगे, तो हम इसी पेज पे उस डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक्शन में मैंने एक functions.php का एक नाम दिया है, एक फाइल का, ठीक है। अभी मैंने बनाया नहीं, इसको अभी हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मेथड डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा मेथड क्या होने वाला, तो फॉर्म से डेटा हम पोस्ट के थ्रू लेने वाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। देखो, कभी भी हम फॉर्म से कोई भी डेटा अगर उठाते हैं ना, तो हमें वहाँ पे एक जो एट्रीब्यूट होता है इनपुट का नेम, ये हमें लेना होता है, ठीक है। क्योंकि
जो डेटा हमारा यहाँ से जाएगा वो इसी की के थ्रू जाएगा, जो भी वैल्यू आपकी यहाँ से जाने वाली है ये इस की के साथ बाइंड होके जाती है, ठीक है। तो हमें नेम लेना पड़ता है, बिना नेम के हम डेटा को आगे भेज नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो हमारा नाम है उसमें हमने emp नेम लिया होगा, क्लियर है ना। उसके बाद से हमने क्या किया है, ईमेल लिया है, ठीक है। इसमें देखो अभी हमने ईमेल का नाम कोई डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें नेम में एट्रीब्यूट लेना होगा और मैं यहाँ पे ईमेल ही लिख देता हूँ, ठीक। तो हमारा ईमेल वाला भी हो गया। और यहाँ पे हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल को हमने क्या किया, मोबाइल का भी हमने नेम एट्रीब्यूट यूज नहीं करा हुआ, तो इसको भी यूज करते हैं। MOBIL मोबाइल मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये मोबाइल हो गया। उसके बाद से हम आते हैं जेंडर में। तो जेंडर में मैंने नेम डाला हुआ क्या है, जेंडर डाला है, ठीक है। तीनों का मैंने जेंडर डाला इसलिए क्योंकि इसमें से हमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है ना, तो कोई भी एक ही वैल्यू जाएगा जो भी सिलेक्ट होगा आपको, ठीक है। या तो मेल हो या फीमेल हो या अदर हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से मैंने एक फील्ड लिया हो डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, जहाँ से मैं यूज़र के डेट ऑफ बर्थ को भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे नेम लिया हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए एम्प्लॉय का यहाँ पे एक नाम लिया इमेज का, ठीक है। और ये हमने टाइप दिया है फाइल का। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी अगर हम फॉर्म से कोई भी फाइल सर्वर पे सेंड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, इन टाइप करके, ठीक है। और ये करता क्या है, देखो यहाँ पे हमें मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई फाइल भेजते हैं ना, तो फाइल में एक कंप्लीट एरे जाता है और उस एरे में होता क्या है, फाइल का नाम होता है, फाइल का जो टाइप होता है वो होता है, और फाइल का जो साइज होता है वो होता है, और एक टेम्परेरी नेम होता है। ये चार, ठीक है, ये चार चीज़ें हम फाइल के साथ भेजते हैं। तो अर्थात क्या है कि एक फाइल में कई सारे पार्ट्स हैं ना, तो कभी भी मल्टी पार्ट डेटा जब भी हमें भेजना होता है तो हमें इन टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब हम जैसे ही सबमिट पे बटन इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से जो डेटा हमारा है वो कहाँ चला जाएगा, इस वाले पेज पे आएगा, ठीक है। और ये हमारा फॉर्म उस पर रिडायरेक्ट कर देगा हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डॉट PHP नाम से एक हम फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे हम PHP को ओपन क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका इतना तो क्लियर होगा, ठीक, ओके, ठीक है। कभी भी अगर मान के चलो आप यहाँ पे उस डेटा को लेना चाहते हो कि आप चाहते हो कि ये डेटा मुझे दिखे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मतलब मैं ई को करवाना चाहता हूँ, जैसे कि ई को करवा दिया, ठीक है। और जो भी डेटा मुझे मिल रहा है तो किस में मिल रहा है, पोस्ट में ना। तो यहाँ पे एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है $_पोस्ट, ठीक है, इसको यूज करना पड़ता है हमें। और इसके अंदर हमें उस की का नाम लिखना है जिस की का मैं वैल्यू यहाँ पे चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ emp अंडरस्कोर नेम था, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, ओके। मैं इसको इको करवाना चाहता हूँ। जैसे मैं इस फॉर्म को भरूंगा, यहाँ से सबमिट करूंगा, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नेम है ना, तो नेम के डेटा को रहने देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ बाकियों को, क्योंकि मैं अभी सिंगल वैल्यू ही भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को रखने का आई थिंक कोई मतलब है नहीं, और तो नहीं आपका टाइम जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, हम यहाँ से डेटा भेजेंगे, हमारा इसमें डेटा जाएगा इस की के थ्रू, ठीक है, नेम फील्ड के, ठीक। अगर हमें उसको आगे रिट्रीव करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से हम इस पेज पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने जो डेटा मुझे मिलेगा उसको मैंने क्या किया, इको करवा दिया। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी नाम डालते हैं, ठीक है,
और इसके बाद से अगर ऐड करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आई थिंक मैंने एक चीज़ को कमेंट नहीं किया होगा, जो कि होगा हमारा क्या, ओके, सबसे पहले मुझे इसे रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब अपना नाम डाल देता हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया तो देखो हम functions.php पे आ गए ना, और वहाँ पे हमारा ये जो डेटा है वो भी आ रहा है जो हमने वहाँ पे फॉर्म में डाला। आप चाहो तो फिर से एक बार चेक कर सकते हैं उसको क्या कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे XYZ ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने XYZ डाला तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप ध्यान दो तो यहाँ URL से कुछ भी नहीं पास हो रहा, वो बैकएंड से ही जा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो डेटा हमारा है वो URL के थ्रू जाए तो यहाँ पे हमें गेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने गेट यूज किया, यहाँ पे अगर मेथड नहीं दोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो वैसे भी गेट ही होता है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे और एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं और ये डेटा अभी देखना क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये जितना भी डेटा हो सारा URL के थ्रू जा रहा है, ठीक है। और जब URL के थ्रू जाता है तो हमारा जो हमने ये functions.php पे यहाँ पे पोस्ट लिखा है तो ये मेथड काम नहीं करेगा, इसके जगह हमें लिखना पड़ेगा गेट, ठीक है। तो गेट जैसे ही लिखेंगे तो जाके ये डेटा को प्रिंट करवा देगा। देखो आ गया ना। अगर हम यहाँ पे गेट के जगह से पे रिक्वेस्ट यूज करते हैं तो भी डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो रिक्वेस्ट मेथड होता है ना वो ये कहता है कि आप चाहे URL के थ्रू डेटा भेजो या बैकएंड से भेजो, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वो किसी भी टाइप का डेटा रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने देखा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमारा काम क्या है, हम पोस्ट के थ्रू ही डेटा भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी भी तो देखनी है। अब सारी चीज़ें हमारी अगर URL में ही एक्सपोज होंगी तो फिर ये सही नहीं है ना सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब हम आते हैं कि बाकियों को मैंने क्या किया, अनकमेंट करा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नेम का जो फील्ड होता है ना, जो एट्रीब्यूट होता है हमारा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा जो भी होता है हमें दूसरे पेज पे जहाँ पे चाहिए होता है उसी के साथ बाइंड होके जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब डेटा तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल का नेम मैं लिख रहा हूँ नेम, ओके। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे बाकी जितने भी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं सबके लिए एक वेरिएबल में बना ले रहा हूँ। नेम के बाद मेरे पास होगा ईमेल होगा, ठीक है। ईमेल नाम से हो गया $_ पोस्ट अगर लिखते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं ईमेल, ठीक है। जो भी आपने नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू दी है ना वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, एज ए की पास करना होगा, ठीक है। तो जाके वो डेटा आपका आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या पास किया हुआ, ईमेल वाले में ईमेल डाला है, इसमें EMP नेम डाला हुआ, ठीक है। मोबाइल वाले में मोबाइल है, जेंडर वाले में जेंडर है, और DOB में हमारे पास DOB, ओके। तो हम चलते हैं अपने functions.php पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं डॉलर मोबाइल कर लेते हैं इसको, ठीक है। और $_ पोस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मुझे मोबाइल लिखना पड़ेगा, तो ऐसे में हमारा मोबाइल का भी ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से हमें चाहिए किसका, जेंडर का चाहिए ना, तो जेंडर का भी मैंने डाल दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना, बस की को ही हमें चेंज करते जाना, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जेंडर, ठीक है। तो ये हमारा जेंडर भी होगा, ओके।
4 फील्ड का डेटा हमने ले लिए। उसके बाद से एक और वेरिएबल बनाता हूँ dob नाम से, और इसमें भी मैं क्या करूँगा अपना जो dob है उसका डेटा यहाँ पे मैं रिट्रीव कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 जो 5 फील्ड है उसका डेटा हमने यहाँ पे रिट्रीव करा। तो देखते हैं कौन कौन सी फील्ड अभी बाकी है हमारे पास। जैसे देखो, नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, जेंडर का भी हो गया, डेट ऑफ बर्थ का भी हो गया, हमारे पास क्या है, प्रोफाइल पिक्चर और एड्रेस का है। ठीक है, तो एड्रेस का मैंने एड्रेस दिया है और प्रोफाइल पिक्चर का इमेज दिया। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे वही चीज़ें फिर से करते हैं। ठीक है, कि एड्रेस लिखते हैं ADD और यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस ADDRES। ठीक है, तो हमारा एड्रेस भी हो गया। अब उसके बाद से क्या करते हैं, जो हमारे पास फाइल के लिए है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ img हमारा है। ठीक है, और इसको भी करते हैं $_post, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा इमेज, जो मैंने वहाँ पे नाम लिखा हुआ वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे डेटा हमारे पास ये आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए हम ये इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं। ठीक है, सारे फील्ड्स फिर से आ जाएंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि देखो, आप जितने भी डेटा हमारे पास है ना, सबको मैं इको करवा रहा हूँ। ठीक है, ECHO इको करवा दे रहा हूँ। इससे अभी हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा डेटा हमारे पास, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कौन सी भी करें, और आपको एरर भी मिलेगा अभी देखना। ठीक है, इसको हमने सेव करा। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे डेटा मैं भरता हूँ। ठीक है, हो गया, ये ईमेल डाल दिया, ये मोबाइल नंबर, कुछ भी हो गया। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने डेट चूज कर लिया जो भी था। चलो इसको भी डाल दिया, और यहाँ पे मैंने एक इमेज उठा ली। इमेज हम डाउनलोड से ले ले रहे हैं। ठीक है, यही इमेज ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एड्रेस में कुछ भी XYZ डाल सकते हैं। और जैसे ही हमने इसको आगे प्रोसीड किया तो आप देखो आपके पास कौशल यानी कि नाम आ गया, ईमेल आ गया ये। ठीक है, मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो भी आ गया। ओके, EM आया, मतलब आपने मेल सेलेक्ट किया था, जेंडर भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गया और एड्रेस भी आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं दिख रहा होगा, जो कि है आपका जो आपने यहाँ पे इको लगाया इमेज के साथ, तो वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, तो इसका एक रीज़न है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो इको होता है ना, वो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता है। ठीक है, नंबर को प्रिंट करवाता है, स्ट्रिंग को करवाता है, लेकिन एरे को वो प्रिंट नहीं करवा सकता। उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रिंट। ठीक है, _r करके एक फंक्शन आता है हमारे पास PHP में। ठीक है, इसमें अगर मैं इस इमेज को पास कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैंने क्लोज करा और उसके बाद मैंने इसको अगर रन करा ना, तो आप देखना यहाँ पे देखो अभी एरर आ ही रहा है। चलो इसको बैक करते हैं। ठीक है, और एक बार रिफ्रेश करते हैं, फिर से कोई डेटा डालते हैं डमी सा। ठीक है, ये यहाँ पे डमी सा डेटा पड़ गया। एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, कोई भी यही कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी डाल दिया।
जैसे ही इसको मैंने एंटर करा, अच्छा यहाँ पे डालना होगा ना, देखो यहाँ पे फिर से हमें दिखा रहा अनडिफाइंड इंडेक्स इमेज। ओके, तो हमने शायद कुछ इसमें गलत किया है, इमेज। ओके, यहाँ पे देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ, इमेज तो सही लिखा है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा फाइल है ना, तो इसके लिए हमें $_ नहीं फाइल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये डेटा हमारा आएगा। और अब इसको अगर हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये डेटा आ चुका है। क्यों इको इसको प्रिंट नहीं करवा पा रहा, क्योंकि ये एक टाइप का एरे है, ठीक है, एसोसिएटिव एरे, जिसमें आपको नाम यानी कि जो भी नेम चाहिए, हमारा फाइल का नाम हो गया, फाइल का जो टाइप है वो यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प नेम होगा, टेम्परेरी नेम जो होता है, ठीक है, टेम्प एरर होगा, मतलब एरर होगा, तो एरर आप जब अपलोड कर रहे हो तो एरर कोई आया या नहीं, तो इसलिए ये 0 है, ठीक है। साइज इसने बता दिया कि ये जो इमेज है या जो फाइल है आपने अपलोड की है उसका जो साइज है क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि कैसे हम डेटा रिट्रीव करेंगे फॉर्म का किसी और पेज पे। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहते हैं। कंडीशन में इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा, अब मान लो मैंने फॉर्म सबमिट किया तो ठीक है, मैंने सबमिट किया तो डेटा आया तो ठीक है, डेटा है। अगर मैंने सबमिट नहीं किया, डायरेक्ट मैं यूआरएल के थ्रू इस पेज पे चला जाऊँ तो वहाँ पे एरर शो होने लगेगा, क्योंकि मैंने तो फॉर्म सबमिट ही नहीं किया, तो डेटा आएगा नहीं। जब डेटा नहीं आएगा तो यहाँ पे एक एरर शो होगा। तो उस एरर से बचने के लिए मैं यहाँ पे एक इफ का कंडीशन लगाता हूँ और उसमें मैं चेक करता हूँ। PHP का एक फंक्शन है इज सेट करके, जो कि हमें ये बताता है कि जो वैल्यू आपने इसमें डाली है क्या, मतलब जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल या कुछ भी पास करते हो तो उसके वैल्यू को चेक करता है कि उसमें कुछ है कि नहीं, खाली तो नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं यहाँ से, तो उसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे डॉलर लगाएंगे, $_ पोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा हमारा पोस्ट में ही आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं चेक करता हूँ कि क्या ये जो हमारा सबमिट का बटन है वो हमारा मतलब उसको किसी ने सबमिट किया है कि नहीं, जो फॉर्म हमारा वो सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर फॉर्म हमारा सबमिट नहीं हुआ तो हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये इफ का कंडीशन, तो इफ का कंडीशन लगाने तो आपको आता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ही एड एम्प्लॉय में कोई भी वैल्यू आएगी, यानी कि जब ये बटन आपका क्लिक होगा ना जो इनपुट का, ठीक है, तो जाके इसमें वैल्यू आएगी, कुछ तो आएगा, ठीक है। तो जैसे ही सबमिट होगा तब जाके ये सारी चीज़ें, अगर यहाँ पे कुछ आता है तो ये ट्रू और फॉल्स में आपको देगा। अगर ट्रू हुआ तो ये इफ वाले ब्लॉक में आपको जाने देगा, तो जाके आपका जो भी प्रोसेस है वो काम करेगा। अदरवाइज ये बाहर ही आपको रखेगा, मतलब इसके अंदर नहीं जाने देगा। तो ऐसे में कोई भी एरर आने की संभावना नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्टली, अब समझो अगर हम ऐसे करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलेगा, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ ना, इसको Ctrl+C करा और Ctrl+Shift+N करके मैंने इनकॉग्निटो मोड में खोल लिया। और जैसे ही मैं जाता हूँ तो देखो यहाँ पे कोई डेटा आ नहीं रहा, तो डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है कि हमारे पास एरर भी कोई शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो देख रहे हैं ना। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे अगर इस फॉर्म को भरूँ ना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आया और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि functions.php पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ हो नहीं रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इफ का कंडीशन लगा दिया ना। अगर इफ का कंडीशन नहीं लगाते, अब मैं इसको हटा के भी दिखा दे रहा हूँ क्या होगा। आपको एक नहीं कई सारे एरर आपको आ जाएंगे, देखना एरर आ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एम्प्लॉय नेम आपने डाला हुआ है $_ पोस्ट में, और ईमेल, मोबाइल और भी चीज़ें आपने डाली है ना, तो ये इसको मिल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्म तो सबमिट किया नहीं है। जब तक फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे
तब तक ये डेटा हमारे पास आएगा नहीं, ठीक है। और जब तक आएगा नहीं तब तक तो हमें प्रॉब्लम होगी ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया, इसमें इफ़ का कंडीशन लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, देखो ये सारी डेटा तो आ रहा है, हम चाहें तो इसको वैलिडेशन लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। तो वैलिडेशन अभी हम लगाएंगे नहीं, और मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो हमने इक्वल लगाया हुआ ना, इन सभी इक्वल को हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ज़रूरत थी वो हो चुका है ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो इमेज है ना, इसको हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, अब चेक करते हैं इसको भी, तो हमें यहाँ पे सर्वर पे ही अपलोड करवाना ना। तो इमेज को अपलोड करवाने के लिए हम क्या ही करेंगे कि यहाँ पे भी एक इफ़ का कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो इफ़ का कंडीशन हम लगाते हैं इसको, देखो यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। इफ़ हो गया हमारा ये, और इसमें लिखता हूँ इज सेट, ठीक है। इज सेट ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये इसका ब्लॉक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये चेक क्या करेगा, अब यहाँ पे एक चीज़ और हमारा छूट गया है, उसको कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये चेक करेगा कि जो $_ फाइल्स है, जो इमेज है, ठीक है, इस इमेज वाले की में हमारे पास वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपने वहाँ से कोई इमेज वगैरह सेलेक्ट किया तो ठीक है, वो आएगा इसके अंदर। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। और इग्नोर करेगा तो हम चाहते हैं कि इसको, जैसे ही किसी बंदे ने अगर इमेज डाल दिया तो इमेज हमारा सर्वर पे अपलोड हो जाए, ठीक है। तो सर्वर पे अपलोड करने के लिए अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो एक इमेज होता है, उस इमेज में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को अलग अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेम, मतलब जो फाइल है ना, फाइल का नाम आएगा हमारे पास, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये हो गया, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे भी करा। फिर एक और एरे हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा नेम। तो देखो ये डबल क्यों हम बना रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है। एरे के अंदर एरे है, ओके। तो सबसे पहले हम इस एरे में जाएंगे तो इसका की हमारे पास इमेज है, फिर उसके अंदर जाएंगे तो हम एक एरे को उठाएंगे जिसका की होगा हमारे पास नेम, ठीक है। उससे फिर वैल्यू हम गेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम आ गए यहाँ पे, और इसके बाद से हम इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले में नेम मिला, ठीक है, टाइप भी मिलेगा ना, एफ टाइप मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मुझे उसका टाइप देखना है तो टाइप मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने पेस्ट करा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइज, SIZD साइज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें लिखना होगा SIZD साइज लिखना होगा, ठीक है। तो हमने साइज लिख दिया। उसके बाद एक चीज़ और हमारा बचा हुआ है, FTEMP टेम्प, ठीक है, टेम्प नेम लिख दिया मैंने, एफ टेम्प नेम। और यहाँ पे हमें लिखना होगा TEMP अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्प नेम, आई थिंक TMP टेम्प नेम, चलो यही करके देखते हैं हमारा TMP, ठीक है। तो अभी आप देखना यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, यहाँ पे भी मैंने कुछ डाल दिया, और यहाँ पे भी इस सेलेक्ट करा और इसको भी सिलेक्ट करा,
एक इमेज डाली इसको। अच्छा ये रिक्वायर्ड हमारा है तो इसको भी करा, तो यहाँ पे देखो कोई एरर अभी नहीं है, ठीक है। तो हमने एक्चुअली कुछ प्रिंट वगैरह कराया नहीं तो इसलिए कोई एरर आया नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आ रही है ना, जो फाइल का जो भी चीज़ आ रहा है, तो इसको हम चाहते हैं कि ये फाइल जैसे ही आए तो हम एक अपलोड नाम का यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। अपलोड्स नाम का एक फोल्डर बन गया, ठीक है। और उसको मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन आता है PHP का, ठीक है, मूव अपलोडेड फाइल्स, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक फंक्शन है PHP का प्री डिफाइन, ठीक है। उसमें हमें 2 पैरामीटर देने पड़ते हैं। एक तो वो पैरामीटर होता है जो कि आपका फाइल का नाम होता है, तो हम यहाँ पे टेम्प नेम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ पर आप इसको अपलोड करवाना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक अपलोड नाम का फोल्डर है, अपलोड्स नाम का फोल्डर है, ठीक है। मैं उसके अंदर इसको क्या करना चाहता हूँ, सेव करवाना चाहता हूँ। तो मुझे अपलोड्स के साथ साथ फाइल का नाम भी देना पड़ेगा कि उस फोल्डर में हमारी कौन सी फाइल जो है वो सेव होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का साइन लगाऊंगा डॉट, जिससे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद से मैं क्या करूँगा, ये जो एफ नेम है ना, इसी को मैं यहाँ पे उठा के डाल दूंगा डॉलर के साथ, समझ आ रहा ना। अब ये करेगा क्या, ये हमारा, ठीक है, जो भी फाइल होगी हमारी इमेज की उसको अपलोड कर देगा इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसको अपलोड करने का स्टेप। तो ये वाली चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं ना, अब देखो इसी के अंदर अब हम आगे चलते हैं, तो हमें क्वेरी को रन भी करना पड़ेगा, यानी कि डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ ना बना के मैं एक फाइल बनाता हूँ config.php करके, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने PHP को ओपन किया, क्लोज किया, ठीक है। और इसके बाद से मैं यहाँ पे एक $कॉन नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा MySQLi मैस्कुलिन, ठीक है, अंडरस्कोर कनेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास PHP मैस्कुलिन का एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम होस्ट का नाम देते हैं, तो हमारा जो अभी करंट होस्ट है वो क्या, लोकल होस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो यूजर होता है उसको हम रखेंगे रूट, ठीक है। और उसके बाद से कॉमा करके हमें पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड अभी हमने कोई यूज नहीं किया है तो हम कुछ नहीं देंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस का नाम। तो मैं डेटाबेस का नाम लिखना चाहता हूँ CRUD CRUD OP करके, CRUD OP करके मैंने डेटाबेस का नाम भी लिख दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कनेक्शन का सिनेरियो। अब देखो ये कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस कनेक्शन को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इफ का कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। और इफ के जैसे ही ये कनेक्शन हमारा कुछ भी बनता है तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर कुछ भी इसमें मिला तो ये इको करवा देगा, क्या करवाएगा, इको कनेक्ट, CO कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है कनेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फेल्ड, ठीक है, FAILED फेल्ड। समझ आ रहा ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको वैसे ही रन करवाता हूँ। ये जो कॉन्फ़िग वाली फाइल है ना,
तो हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे config config.php, एंटर करेंगे। देखो एक एरर आ रहा है ना, क्या बोल रहा है कि जो डेटाबेस का नाम आपने दिया है वो डेटाबेस इसको मिल नहीं रहा, अननोन है इसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे जाना है कंट्रोल पैनल पे, एडमिन पे जाएंगे यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये अभी आपका खुल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। देखो यहाँ पे है, अभी मैंने डेटाबेस बनाया नहीं था, फिर से मैं बना ले रहा हूँ। आपको पता है मैंने नाम क्या दिया था डेटाबेस का। ठीक है, तो crud_op मैंने नाम दिया था और मैंने इसे क्रिएट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने अब क्रिएट कर दिया है तो मैं जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है कि आप टेबल्स कितने रखने चाहते हो आप अपने डेटाबेस में। तो मैं अभी 7 रखता हूँ। ठीक है, टेबल का नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय, EMPLOY, सॉरी, ये एम्प्लॉय हमारा हो गया टेबल, और इसमें 7 में रखूँगा। तो सबसे पहला जो होगा हमारा वो आईडी होगा। ठीक है, आईडी हम इसको 11 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें ऑटो इंक्रीमेंट लगाना होगा और इसको प्राइमरी की सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आईडी हमारा वो अपने आप ही इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, हमें बार बार आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, ये एम्प्लॉय का नेम हो जाएगा, आपका ईमेल हो गया। ठीक है, नेम आपका क्या होगा, वैरकर होगा ना, छोटा सा है तो ज़्यादा हमें उसमें टेक्स्ट देना नहीं। 255 इसको कर दिया। ईमेल भी आपका वैरकर होगा, इसको भी 255 ही कर दिया। उसके बाद से मैं लिखता हूँ मोबाइल को, MOBILE, मोबाइल हो गया, इसको भी वैरकर ही करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं लिख देता हूँ इसमें इसको असाइन कर देता हूँ मैं, चलो 255 ही डाल देता हूँ इसको भी। ठीक है, वैसे तो आप इसमें स्ट्रिंग इंटीजर डालोगे। ठीक है, बट मैं अभी स्ट्रिंग ही ले रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखेंगे। ठीक है, मोबाइल हो गया। उसके बाद से मेरे पास जेंडर हो गया। ठीक है, जेंडर हमारा क्या होगा, जेंडर तो हमारा फिक्स वैल्यू आ रहा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नंबर्स इसमें कुछ वैल्यू फिक्स कर दूँ, उसमें से ही कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, कोई और वैल्यू आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं करता हूँ ये इन्वर्टेड कामा में एम डाल दिया जो मैंने वहाँ पे रखा हुआ था, फिर स्टार्ट किया, यहाँ पे एफ कर दिया। ठीक है, और कामा करके फिर यहाँ पे ओ करा। ठीक है, ये इनम हो गया हमारा। डी भी लिख लेते हैं, ये डी भी हमारा क्या होगा, डेट होने वाला। ठीक है, डेट में कोई वैल्यू नहीं डालेंगे। उसके बाद से एड्रेस होगा हमारा ना, ये एड्रेस हो गया हमारा, और एड्रेस हमारा होगा, हो सकता है ज़्यादा हो, तो ज़्यादा होने के लिए इसको हम टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट में मैं देता हूँ 500 दे दे रहा हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डाल के इसको क्या करना, सेव कर देना। तो जैसे ही सेव करेंगे तो आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, उसमें एम्प्लॉय नाम से एक टेबल भी आ जाएगा, उसमें जो फील्ड है हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। देखो अभी ये खाली है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, तो functions.php में आप देखना तो हमारे पास फील्ड कितने हैं, नेम, ईमेल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स है ना, और एक है इमेज की फील्ड जो कि हमने वहाँ पे अभी लिया नहीं। ठीक है, टोटल हमारे पास 7 फील्ड्स हैं, अगर कोई छूटेगा तो बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं उसको भी सही कर लेते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में चलते हैं, एक फील्ड और बढ़ाएंगे।
फील्ड का क्या नाम रहेगा, img रहेगा। इसमें हम वेर कर यूज करेंगे और इसमें 255 ही डालता हूँ, सब उतना ही डालते हैं। ठीक, इतना ही डाल दिया। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा ये टेबल तैयार है, डेटाबेस भी तैयार है। अब हमारा काम है इसमें क्वेरी चला के इंसर्ट करने का। तो हमने डेटा यहाँ पे मंगा भी लिया है, ठीक है, और सारी चीज़ें हमारी हो भी गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉलर, ठीक है, SQL लिखते हैं। ठीक है, डॉलर SQL में मुझे इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ी, इंसर्ट हो गया, इंसर्ट इनटू किस वाले टेबल में इंसर्ट करना है, EMPLOY, एम्प्लॉय में इंसर्ट करवाना है। तो फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो नेम हो गया, कॉमा, ईमेल हो गया, कॉमा, मोबाइल हो गया, उसके बाद से जेंडर हो गया, उसको भी कॉमा करा। उसके बाद से क्या हमारा DOB कर दिया, कॉमा कर दिया। उसके बाद ADDRES एड्रेस हो गया। उसके बाद से IMG का फील्ड है ना। तो ये सारे फील्ड्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड्स हैं। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू की क्वेरी हमने चलाई, उसमें वैल्यूज भी डालना पड़ता है। VALUS वैल्यूज हमारे क्या क्या होने वाले हैं। तो इन सभी वैल्यूज को वहाँ पे उठा के हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो Ctrl+C करा, कॉमा करा, ठीक है, भी हुआ और कॉमा हुआ, फिर से कॉमा लगाए और इस वैल्यू को हमें क्या किया, Ctrl+C करके इसमें पेस्ट कर दिया। फिर हम गए यहाँ पे, तो मोबाइल भी हमें चाहिए होगा ना, Ctrl+C करा। अभी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो इसी वजह से कॉमा लगा रहे हैं। अगर स्ट्रिंग नहीं लेते हैं तो यहाँ बिना कॉमा का ही काम चल जाता है। ऐसे कर दिया। DOB भी हमें दिखना पड़ेगा ना। एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आप यहाँ पे फील्ड जिस सीक्वेंस में आपने लिखा उसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यूज को भी डालना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एरर आपको आ जाएगा। जैसे नेम मैंने फर्स्ट लिया, ईमेल लिया, उसके बाद मोबाइल लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जेंडर लिया, यहाँ भी जेंडर लिया है। ठीक है, उसके बाद से मैंने लिया है यहाँ पे DOB, क्या लिया, DOB हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फील्ड्स कितने हैं। अच्छा, एड्रेस अभी बाकी है ना, तो एड्रेस भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कॉमा करा। ठीक है, और एड्रेस का मेरे पास क्या है, एड्रेस ये है ना, Ctrl+C करा, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा एक फील्ड और बचा है। ठीक है, ये वाला हमें नाम चाहिए होगा। ओके, तो इस नाम को लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे एक इसी चीज़ को Ctrl+C करा, एक वेरिएबल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ IMG करके। ठीक है, भी करा, इसमें मैंने नेम को उठा लिया। ठीक है, अब इसी IMG को मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो $IMG होगा, और इसको मैंने ऐसे करा। ठीक है, तो ये हमारा SQL का जो क्वेरी है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब बारी हमारी क्या है कि सबसे ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, इस जो हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बनाया हुआ ना, पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा।
यही है ना कॉन्फ़िगरेशन। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो कनेक्ट हो गया ना, एंड आपको जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब इसका काम हमारे पास है नहीं, था, हमने चेक कर लिया। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे उस फाइल को इंक्लूड करवा देंगे इन CLUD। इंक्लूड इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो वहाँ पे हमने कनेक्शन बनाया हो वेरिएबल, तो वो मैं यहाँ पे यूज कर सकूँ। ठीक है, इसलिए config.php लिखना होगा हमें। ठीक है, और ये हमारा हो गया, हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो बना ली है। ठीक है, इसमें इंक्लूड भी हो गया। अब हम चाहें तो वो जो डॉलर हमारा था ना, उसको डॉलर कॉन को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, हमने सबसे पहले क्वेरी तो लिख ली है। ठीक है, उसके बाद से इंक्लूड भी करवा लिया। अब हमें यहाँ पे एक $RE सॉरी डॉलर लिखा, RES रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उसमें मैं क्या करता हूँ, ठीक है, माई SQLI मैस्कुली क्वेरी क्वेरी चलाता हूँ, और इसमें मुझे सबसे पहले डॉलर कौन को देना होता है। क्यों? क्योंकि ये भाई बताएगा ना कि कौन से कनेक्शन पे ये क्वेरी आपकी चलेगी। तो कनेक्शन कौन सा है, डेटाबेस आपने जो लिखा हुआ है, उसके बाद से जो क्वेरी आप रन करते हैं उसको देना पड़ता है आपको। तो कंट्रोल क्या लिखा, इसको भी कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ और, ठीक है, डाई लगा दिया। ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो ये मुझे मैसेज भी दे देगा। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, मैंने इसको क्लोज करा। ठीक है, अब उसके बाद से मैं इफ का कंडीशन लगा के इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, $RES ठीक है, रिजल्ट को मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ये चल गया, ठीक है, तो वो हमारा इसमें आएगा। ओके, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे किसी और पेज पे। जैसे ही ये हमारा सक्सेसफुली रन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हेडर देंगे, HEADER हेडर लिख दिया। ठीक है, और हेडर में मैंने क्या किया, लोकेशन दिया, लोकेशन दे दिया। ठीक है, उसके बाद से मैं फाइल का नाम लिखता हूँ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड लिखता हूँ या क्या लिखूँ, चलो डैशबोर्ड ही लिखता हूँ, DASHBOARD डैशबोर्ड.php लिख देता हूँ। ठीक है, ये इस वाले पेज पे हमको क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा, अगर ये सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, आप चाहो तो इतना कुछ जो लिखे हो तो वो नहीं लिख के Ctrl+C करें। ठीक है, और हम डायरेक्टली इसको यहाँ भी रख सकते हैं इसके अंदर, तो देखो आपका जो कोड है वो कम हो जाएगा। तो आप यहाँ भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये सही से चल गया, ठीक है, तो फिर ये हमारा इसके अंदर आएगा, और उसके बाद से ये इसको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर ये क्वेरी आपकी नहीं चली तो ये एल्स लगा देते हैं, ELSE एल्स, और यहाँ पे लिखेंगे इको, वही जो मैंने ऊपर लिखा हुआ वही चीज यहाँ पे दोहरा सकते हैं हम। हमने इसको इसमें डाल दिया, सेव कर दिया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा को सेव करवाएंगे, देखेंगे कि हमारा ये जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हुआ कि नहीं, और अगर रन हो जाएगा तो हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में चला जाएगा। साथ के साथ जो हमारे पास हमने फोल्डर बनाया अपलोड नाम का, जिसमें अभी कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसमें भी इमेज आ जाएगी, ठीक है, जो हम इमेज अपलोड करेंगे। तो हम चलते हैं बैक, यहाँ पे ये आ गया हम, ठीक है। और सबसे पहले हम एक वो बनाना पड़ेगा ना, डैशबोर्ड नाम से, फाइल तो मैंने बनाई नहीं, डैशबोर्ड डॉट php बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ही को करवाता हूँ, ठीक है, php को। और यहाँ पे मैं इको करवाता हूँ, इको डेटा इंसर्टेड PSU सक्सेसफुली। तो ये मैसेज हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं अपने इस पेज पे और एक बार रिफ्रेश करते हैं। फिर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 500, ठीक है, निशान, हो गया। तो ये नंबर फेक डल गया, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने फेक डाल दिया। यहाँ पे मैं चलता हूँ तो मैं यहाँ पे इमेज डालता हूँ, ये इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, इमेज मैंने डाली और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। करता हूँ इसको, तो क्या हुआ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा ना। तो मतलब क्या है कि आपने जो डेटा डाला है ना वो डेटाबेस में सक्सेसफुली चला गया। अब इसको हम चेक करते हैं कि जो डेटाबेस था उसमें डेटा आया कि नहीं है। तो हमें एक बार रिफ्रेश करना होगा इसे, और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे और इसके अंदर जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका डेटा आ गया, ठीक है। उसके बाद से आपका ये सारा डेटा आ गया होगा, इमेज का भी आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इस फोल्डर में, देखते हैं डेटा, देखो इमेज आ गया ना, यहाँ पे अपलोड हो गया ना आपका इमेज। यानी कि आपने जो CRUD में आपने C यानी कि क्रिएट का काम कर लिया है, बाकी अपडेट का भी काम ऐसे ही होगा। तो मैं अपडेट के लिए इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम अपडेट करते हैं कोई भी डेटा, ठीक है। और उसके बाद से बाकी स्टेप भी हम फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हमारा CRUD कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।